Assalamu alaikum, 6th class students. I am here, your teacher Taiba, English teacher. Today I will help you in solving the summer vacation task of English, subject English from page number 2. Here we have the first activity is a book review. Choose a novel. Would you like to divide into two parts, read half of it and fill this worksheet. Some of the suggested novels are. अच्छा, यहाँ पे बच्चों आपको कहा गया है कि आपने इन दोनों नावल्स में से कोई एक नावल पढ़ लेना है। द रेलवे चिल्ड्रन बाय एडिथ निस्बत एंड द वॉयजेस ऑफ सिंदबाद। इन दोनों में से कोई भी आपने एक नावल पढ़ लेना है, तो उसको पढ़ने के बाद आपने इन दोनों वर्कशीट्स को फिल करना है उसकी हेल्प से। ठीक है, इस यहाँ पे मैंने पढ़ा है द रेलवे चिल्ड्रन बाय एडिथ नेस्बिट। मैं भी आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इसी नावल को पढ़ें, क्योंकि इसी नावल की हेल्प से इन दोनों वर्कशीट्स को फिल करें। तो सबसे पहले बुक का टाइटल है वो आप सामने लिखा हुआ है, आथर यानी राइटर जो होता है। इलस्ट्रेटर के बारे में आपको बताऊँ, इलस्ट्रेटर वो बंदा होता है, वो पर्सनैलिटी होती है जो कि किसी भी बुक को पब्लिश करते वक्त, ठीक है, उसको प्रिंट करते वक्त उसमें तस्वीरें वगैरह डालता है। इसके बारे में अगर आपको मैं समरी बताऊँ इसका ब्रीफ टोटल बताऊँ कि इस स्टोरी में हुआ क्या है। द रेलवे चिल्ड्रन में होता क्या है कि 3 बच्चे होते हैं, तो वो बहुत हंसी खुशी कहाँ रह रहे होते हैं, इंग्लैंड में। उनका घर बहुत अच्छा होता है, उनकी मदर उनके लिए स्टोरीज लिखती हैं और उनको पढ़ाती हैं, यानी हर वो चीज़ उनको अवेलेबल होती है जो कि बच्चों को चाहिए होती है, यानी वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि उनका जो फादर है, उनके जो बाबा हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो कहीं गायब हो जाते हैं, मतलब कि उनको कोई उठा के ले जाता है, कहीं ऐसा सीन होता है उनके पास। तो उनसे वो घर भी छीन जाता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। फिर वहाँ उनको एक गाँव में उनको एक घर मिलता है, वो घर होता है रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। और वहाँ पे वो बच्चे अपने फादर का वेट करते रहते हैं और हर वक्त उनको इंतज़ार भी होता है, एक उम्मीद भी होती है कि उनके फादर कभी वापस आएंगे। और वहाँ पे वो क्या होता है, मेन चीज़ वहाँ पे स्टार्ट होती है कि वहाँ पे वो न्यू फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पे रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो पैसेंजर्स आकर रुकते हैं, मुसाफिर आकर रुकते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनसे दोस्तियाँ कर लेते हैं। वहाँ पे 3 बच्चे हैं, तीनों का नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक का नाम है पीटर, एक का नाम है बॉबी और एक का नाम है फाइरिस। तो ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा केयरिंग जो है ना, वो लड़की होती है बॉबी, ठीक है। वो सबसे दोस्तियाँ कर लेती है। तो उसको ना एक ओल्ड मैन मिलता है वहाँ पे, जिसको वो रोज़ हैंडशेक करती है, जिसको वो रोज़ बुलाती थी, वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। तो वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मेरे फादर किसी दिन गायब हो गए थे, अचानक उनको कोई उठा के ले गया था, तो मे यू हेल्प मी। तो वो कहता है येस आई कैन हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो उसको सारी स्टोरी बताती है। तो वो जो ओल्ड मैन होता है, उसकी काफ़ी जगह पे ना अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो अपने ताल्लुकात के ज़रिए उसके फादर का पता चलाता है। तो उसके फादर को किसी ने किडनैप कर लिया होता है, बिला वजह ही, उसका कोई कसूर नहीं होता, तो वो किसी ने बाय मिस्टेक उसको किडनैप कर लिया होता है। तो वो जो ओल्ड मैन होता है, वो अपनी रिलेशंस की मदद से, अपनी फेमस होने की वजह से वो ना उसको छुड़वा लाता है। और एक दिन उन तीनों के फादर वापस आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है और वो बहुत हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। लिस्ट 5 न्यू वर्ड्स यू लर्न। आपने उस पढ़ने के बाद क्या 5 वर्ड्स न्यू सीखे जो आपको पहले नहीं पता थे। उसके बाद है राइट अबाउट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, वेयर डज इट टेक्स प्लेस। सेटिंग ऑफ द स्टोरी, इसका मतलब होता है कि वो स्टोरी कहाँ पे वाक़या थी, यानी कहाँ पे वो स्टोरी सेट हुई है, उस स्टोरी का टाइम क्या था, उस स्टोरी की प्लेस क्या थी। तो स्टोरी पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि स्टोरी इंग्लैंड में वाक़या थी, और उसके बाद वो स्टोरी का जो है ना सेटिंग, वो किसी दूसरे गाँव में शिफ्ट हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ब्रीफली समराइज द बिगिनिंग ऑफ द बुक, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट। इसका मतलब ये है कि आपको पूरी स्टोरी के बारे में बताना है, उसकी शुरुआत से लेकर उसकी एंड तक। तो आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आप खुद से लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको स्टोरी समझ आ गई, अब आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। फाइंड एंड राइट 5 एडजेक्टिव्स यू फाइंड इन द बुक हियर। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये आपको बुक मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। ये बहुत ईजी वर्डिंग में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, हु वाज योर फेवरेट करेक्टर एंड वाई। बेटा आपको मैंने बताया करेक्टर क्या होता है, कि करेक्टर वो इंसान होता है स्टोरी की जिसकी वजह से चल रही होती है, ठीक है। करेक्टर होते ही लोग हैं जिनकी वजह से स्टोरी आगे बढ़ रही होती है। तो आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है वो आप खुद लिख सकते हैं। मेरा फेवरेट करेक्टर तो मुझे बॉबी मिली थी, वो बहुत ब्रेव और बहुत केयरिंग होती है, वो अपनी मदर से बहुत मोहब्बत करती है, वो पैसेंजर से